हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि फैराडे ने दिया था। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है वो फैराडे ने दिया था और ये जो है एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये इमेजिनेशन से रिलेटेड है, रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है इन लाइंस का। ये हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी फील्ड में उसके सराउंडिंग में हम जो है क्यू नॉट चार्ज को रखते हैं। अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो खुद पॉजिटिव होता है, हमारा सोर्स चार्ज भी प्लस क्यू है और उसको हमने प्लस क्यू के रेंज में रखा है। तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्यू नोट पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये जो है इसको धकेलेगा, इसको रिपेल करेगा, जिसको हम ऐसे एरो से दिखाएंगे। और ये जो रिपल्शन है वो कैसे होगा, रेडियली होगा। ठीक है, जैसे कि सन से रेडियली निकलता है ना रेस, उसी तरीके से ये जो है इसके फील्ड में जो भी चार्ज आएगा उसको रिपेल करेगा। रेडियली मीन्स ये जो अलग अलग जगह है उस पर इन डायरेक्शंस में ये क्या करेगा, चार्ज को जो कि आया है उसके फील्ड में उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो फैराडे ने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और इन्हीं लाइंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। जो रियलिटी में नहीं होता है ये हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, नाउ हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है जो कि है माइनस क्यू और उसके सराउंडिंग में क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू नॉट हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करेगा। और ये भी जो है, ये जो अट्रैक्शन है वो रेडियली होगा। ठीक है, रेडियली इस डायरेक्शन को कहते हैं, जो सेंटर है उसकी तरफ अट्रैक्शन होगी सारे जो चार्जेस है जिसको हमने उसके फील्ड में रखा है। ठीक है, और यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस क्यू। इन दोनों को हमने किसी डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू को। तो इस केस में क्या होगा, जो चार्ज है, जो फील्ड है, ठीक है, जो फील्ड है, फील्ड लाइंस है, वो प्लस से निकलेगा और माइनस पे खत्म होगा, प्लस से निकलेगा और माइनस पे खत्म होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस पे खत्म होगा। फील्ड लाइंस कुछ ऐसा हमें दिखेगा। और सपोज करते हैं कि हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, तो यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ई प्लस नहीं है, ई है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, जो कि ये दो चार्जेस के दोनों की वजह से है। ठीक है, ये जो दो चार्जेस है उन दोनों की वजह से है। और रेडियली निकलता है तो ऐसे निकलेगा सेंटर से। ठीक है, और जो प्लस क्यू है उससे बाहर निकलता है, जैसे कि सन से बाहर रेस निकलता है तो इसको हम एरोज को हम बाहर की तरफ डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे निकलेगा प्लस क्यू से। और माइनस क्यू जो है वो अट्रैक्ट करता है, वो सिंक की तरह क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एरो जो है अंदर की तरफ होगा। ये है हमारा फील्ड लाइंस, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से और दो चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कंसेप्ट है वो फैराडे ने दिया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इमेजिनरी है और ये जो है पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। किसी चार्ज की वजह से कैसा फील्ड होगा उसको हम थ्रू पिक्चर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, थ्रू लाइंस दिखा रहे हैं, पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन है। हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं थ्रू पिक्चर्स। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम एक चार्ज को उसके अराउंड रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज को, ठीक है, प्लस क्यू के अराउंड रखेंगे, तो क्या होगा, वो जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो चार्ज रेस्ट पर है उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे स्पेस में, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो वो जो चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रेडियली आउटवर्ड।
रेडियस से सेंटर से आउटवर्ड की तरफ एक रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों प्लस है, ठीक है। ये दिखाया है रेडियली आउटवर्ड के डायरेक्शन को वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ एक फोर्स। जो एरोस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाता है अलग अलग पॉइंट्स पर। ये जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को दिखाया है एरोस के थ्रू, ठीक है। और ये जो है क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है हमारे प्लस क्यू चार्ज को, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी है उसको दिखा रहा है। ये जो पॉइंट्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहा है ये एरोस, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से डिनोट करेंगे। और जो साइज है एरो का वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगा। जितना लंबा एरो होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। जबकि जो डायरेक्शन है एरोस का वो जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम चार्ज को इस जगह पर रखेंगे तो इधर धकेलेगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है, ठीक है ना। अगर हम इन एरोस को एक साथ जोड़े, एक साथ ज्वाइन करिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है लाइंस मिलेगा जो कि बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। इन एरोस को ज्वाइन करके हमने बनाया है, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। इन एरोस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, चार्ज क्यू के वजह से एक कुछ लाइंस मिलेंगे जो कि बाहर की तरफ जाएगा चार्ज क्यू के वजह से। और इन्हीं लाइंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, ठीक है। ये जो लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। नाउ नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होगा वो यहाँ पर फिगर सी में दिखाया है। नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हर पॉइंट पे। इस केस में क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को उसके स्पेस में रखेंगे तो वो जो है नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो जो है इस टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव जो चार्ज है हमारा वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो फील्ड है वो एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि हर पॉइंट जो है वो एक वेक्टर को डिनोट करता है। और यहाँ पर टेस्ट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा सेंटर की तरफ रेडियली, ठीक है, सेंटर की तरफ ये जो है वो अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है उसके बाद, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स डायरेक्ट होगा। एंड अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो हमें जो है कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। ऊपर जैसे हमने किया था वैसे ही नीचे करना है। ये जो है बाहर की तरफ जा रहा है एरोस, जैसे कि सन में हो रहा है, और यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रहा है एरोस, ठीक है, कंसंट्रेट हो रहा है एरोस, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिसको हमने किसी डिस्टेंस पर रखा है, दोनों से दूर रखा है, एक दोनों से, इन दोनों चार्जेस को। तो हमें क्या मिलेगा, जो लाइन स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से वो जो है ख़त्म होगा नेगेटिव चार्ज पर। जो लाइन है जो कि स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से वो नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होगा, ठीक है। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट पी पर, वो जो है इक्वल होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी से ई प्लस और ई माइनस की वजह से। यहाँ पर ये जो ई प्लस और ई माइनस है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है उसके सम के बराबर होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा, माइनस जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा, उसका सम जो है हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, जो कि ये टेंजेंट दिखाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। यहाँ पर क्या है, स्टार्ट हो रहा है, एरो उल्टा डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, ठीक है, गलत दिया है। ये जो एरोस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे ख़त्म होगा, ठीक है। और जो टेंजेंट है फील्ड पर, किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो
फील्ड लाइन से उधर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और दो फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। अगर दो लाइंस क्रॉस करे, सपोज ये दो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो हमें दो टेंजेंट्स मिलेगा इन दोनों कर्व्स का, ठीक है, दो टेंजेंट्स मिलेगा इन दोनों कर्व्स का। दो टेंजेंट्स है मतलब कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दो डायरेक्शंस है जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी मिलता नहीं है दो लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वो क्लोजर होगा, और जहाँ पर ये जो लाइंस है दूर दूर प्रेजेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक और स्ट्रॉन्ग समझ में आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रेजेंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये बहुत ही पास है। एंड अगर ऐसे प्रेजेंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वीक होगा। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, क्रॉस किया है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कर्व है उसका टेंजेंट ये वाला होगा और इस कर्व का टेंजेंट ये वाला होगा। और ये जो टेंजेंट है वो दोनों जो है किस डायरेक्शन, वो जो है अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, एक ही वैल्यू और एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन हमने सपोज किया है जिसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जो है गलत है। इसलिए ये जो दो लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते और वही यहाँ पर लिखा था।